वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे फिर से एक बार यूट्यूब के ज़रिए आपसे क्लासेस के ज़रिए मिलने का मौका प्राप्त हो रहा है, क्योंकि लगभग ये 1 महीने का गैप था। तो आपको बता दूं कि इस 1 महीने के दौरान मैं लगातार कुछ ऑफिशियल वर्क से लगातार ट्रैवल पे था, तो जिससे क्लासेस नहीं हो पा रही थी। और साथ ही साथ इसी बीच में आप लोगों को, जहाँ तक मुझे समझ याद है, कि आपका वीडियो का एग्ज़ाम भी था और पटवारी का रिजल्ट भी आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत नहीं अच्छा हुआ है तो हताश नहीं होना है, आगे अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत सारी रहती है। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करते हुए सभी सबका स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम समाप्त किया था। तो आज जिस प्रकार आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, क्लास नंबर 4 उत्तराखंड का नदी तंत्र हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को देखना है देवप्रयाग के बाद, मतलब गंगा नदी तंत्र को इससे पहले, देवप्रयाग से पहले हम देख चुके हैं। वो किस प्रकार देख चुके हैं वो अभी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले उत्तराखंड के नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा था। मैंने आपको बोला था कि उत्तराखंड का नदी तंत्र 3 भागों में विभाजित किया जाता है: यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। हम लोग किस पर पढ़ रहे थे, वर्तमान में गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे थे। गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हम लोगों ने मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है। ठीक है, और इनका संगम होता है देवप्रयाग में। ठीक है, उससे पहले गंगा नदी बनने से पहले भागीरथी नदी बहुत सारे अपने साथ तंत्र लेके आती है, जिसमें काफ़ी सारे संगम होते हैं। इसी प्रकार अलकनंदा भी नदी पर बहुत सारी नदियों संगम करती है। ठीक है, फिर बाद में वो गंगा नदी बनती है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं और सारे उपतंत्र देख चुके हैं। अगर पिछले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर 3 क्लास आप नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा, तभी इसको आगे समझ आएगा। ठीक है, ओके। फिर मैंने बताया कि गंगा नदी जो बनती है वो देवप्रयाग के बाद बनती है, और देवप्रयाग के बाद बनने के बाद वो धीरे 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 मैदानी भागों में प्रवेश करना प्रारंभ करती है। तो वो उसके बाद क्या होता है, फिर आज हमारा गंगा नदी संतर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं गंगा नदी देवप्रयाग के बाद। तो आज का जो मैंने हेडिंग ही रखा है, गंगा नदी देवप्रयाग के बाद। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा नदी देवप्रयाग के बाद किस प्रकार मैदानी भागों में प्रवेश करती है और किस प्रकार आगे ये अन्य प्रमुख स्थानों से प्रवेश करती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार आपके लिए दिशा निर्देश के लिए बना दिया है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे संगम कर रही है, देवप्रयाग में। ये हम बहुत अच्छे से और कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो टिहरी का देवप्रयाग है, वो वहाँ से गुजरने के बाद ये फूलचट्टी नामक स्थान पर पहुँचती है गंगा नदी। ठीक है, अब ये गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। पहले भागीरथी और अलकनंदा पढ़ रहे थे, अभी गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। तो ये फूलचट्टी नामक स्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत प्रमुख नदी है, नयार नदी। ठीक है, नयार नदी जिसे नाद गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, जो दो प्रमुख नदियों, एक पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, इन दोनों के मिलने से बनती है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से, ये दूधातोली श्रृंखला है। ठीक है, ये दूधातोली श्रृंखला है, यहाँ से निकलती है पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। ठीक है, तो दूधातोली श्रृंखला से सिर्फ ये 2 ही नदियाँ नहीं निकलती, इसके बाद 5 नदियाँ, टोटल 5 नदियाँ निकलती हैं। तो फिलहाल हमें उन 5 नदियों को हम लास्ट में देख लेंगे, बट उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि दूधातोली श्रृंखला से पश्चिमी नयार पूर्वी नयार निकली, जिसे नादगंगा भी कहा जाता है। ये फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको जानकारी होगी ऋषिकेश, जिसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसका कुछ भाग टिहरी में पड़ता है और कुछ भाग पड़ता है देहरादून में। वहाँ पर आकर गंगा नदी पहुँचती है ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में पहुँच गई। ऋषिकेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, चंद्रभागा नदी, जो टिहरी के चंद्रबाड़ी नामक स्थान से निकलती है और ऋषिकेश में ये संगम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का संगम ऋषिकेश में किस नदी के साथ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है चंद्रभागा नदी। तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। देवप्रयाग के बाद फूलचट्टी, फूलचट्टी में नयार नदी का संगम होता है, और नयार नदी 2 प्रमुख नदियों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार से मिलकर बनती है, जो दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऋषिकेश नामक स्थान पर पहुँचती है, जो देहरादून और टिहरी के दोनों भागों में स्थित है, और चंद्रभागा नदी यहाँ पर संगम करती है। यहाँ तक आप बता चुका हूँ। फिर उसके बाद देहरादून में आपने रायवाला नामक स्थान सुना होगा, रायवाला। ठीक है, यहाँ गंगा नदी पहुँच जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है सोंग नदी। ठीक है, जो सुरकंडा श्रेणी मसूरी से निकलती है और कहाँ पे संगम करती, रायवाला में ये गंगा नदी से संगम कर जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको स्थान गंगा नदी का, अगर आप स्नान करने जाते हैं, तो आपके दिमाग में सर्वप्रथम किसका नाम आता है, हरिद्वार का नाम आता है, कि हम गंगा स्नान करने कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत ही महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। तो गंगा नदी कहाँ पहुँच जाती है, हरिद्वार के हर की पौड़ी, हर की पैड़ी नामक स्थान में पहुँच जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब गंगा नदी धीरे धीरे 2 भागों में विभाजित होने वाली है, और
अपने उत्तराखंड से बाहर निकलकर यूपी में प्रवेश करने वाली है। यहाँ पर क्या होता है कि हर की पौड़ी में एक हर की पौड़ी बैराज है, ठीक है। यहाँ पर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, जो रुड़की से होते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती। एक तो भाग यूपी में प्रवेश यहाँ से कर गई गंगा नदी। फिर दूसरी जो एक तो ये नहर होगी, दूसरा जो मेन पार्ट आप कह सकते हो गंगा नदी, वो बिजनौर होते हुए कन्नौज पहुँचती है। बिजनौर से हुई कन्नौज पहुँच गई। अब कन्नौज में क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा आप देख सकते हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है। पश्चिमी रामगंगा जो है वो कहाँ से निकल रही है, ये भी वही दूधातोली श्रृंखला से ही निकल रही है जहाँ से पश्चिमी नियार और पूर्वी नियार निकली थी। तो आपको तीन नदियाँ तो याद हो जानी चाहिए कि दूधातोली श्रृंखला से तीन नदियाँ कौन सी हैं, पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार और पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। बाकी नौ नदियाँ आपको बता दूंगा बाद में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पश्चिमी रामगंगा है ये कालागढ़ जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कालागढ़ यहाँ पर बांध परियोजना है, यहाँ से इसी कालागढ़ नामक स्थान से ही यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो ये यूपी का एरिया हो गया, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कोसी नदी एक आती है हमारे कौसानी बागेश्वर से, ठीक है। तो ये कोसी नदी डायरेक्ट उत्तराखंड में इससे मिलन नहीं करती गंगा नदी से, बल्कि मान के चलिए सीधा गंगा नदी से मिलन नहीं करती, पहले पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। पश्चिमी गंगा और कोसी नदियाँ संयुक्त रूप से धारा कन्नौज में जाकर मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। तो ये था हमारा गंगा नदी का तंत्र देवप्रयाग के बाद, अर्थात गंगा नदी किस प्रकार से देवप्रयाग के बाद उत्तराखंड के कुछ प्रमुख स्थानों से होते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो ये आज का हमारा बताने का औचित्य था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अगर आपको जल्दीबाजी में होंगे तो आपको। और दूसरी बात, आपको ये जो मैप है और ये चित्र है ये सारे आपको मिल जाते हैं हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी पिन किया होता है, उसे आप बस क्लिक करना होता है, आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी हम पढ़ रहे थे, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी पढ़ रहे थे। भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में संगम करती है। फूल चट्टी पर आकर नयार नदी, जिसे नाद गंगा भी कहा जाता है, वो संगम करती है। और उसके बाद चंदनबाड़ी से निकलने वाली चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में संगम करती है। रायवाला नामक स्थान पर सोंग नदी जो सुरकंडा मसूरी से निकलती है वो संगम कर जाती है गंगा नदी से। फिर हर की पौड़ी हरिद्वार में पहुंचती है, वहां से नहर निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर, जो रुड़की होते हुए मुजफ्फरनगर के तहत यूपी में प्रवेश कर जाती है। एक प्रमुख जो धारा है गंगा की वो बिजनौर होते हुए कन्नौज पहुंचती है, जहां पर पश्चिमी रामगंगा संगम करती है और पश्चिमी रामगंगा की एक सहायक नदी कोसी नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो ये था हमारा गंगा नदी का तंत्र, जो अब हम पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। तो मैंने आपको बता दिया है ये गंगा नदी का तंत्र आज हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यमुना नदी तंत्र को पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा था, इसलिए हमने सर्वप्रथम इसी को लिया था, और साथ ही साथ इसको लेने का कारण और भी था, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है उसमें हमने चमोली बताया था, चमोली में अलकनंदा नदी आया था, तो उसी के साथ साथ हमने नदी तंत्र को भी साथ में कैच कर लिया है, जिससे आप दोनों चीज़ चल रही हैं। तो कल से आपका जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है उसमें हम लोग चमोली तो समाप्त कर चुके हैं, उसमें हम उत्तरकाशी को स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ हमारा नदी तंत्र चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लाभ प्रसिद्ध हुई होगी, और साथ ही साथ इतने दिनों का जो क्लास का गैप था उसको भी आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।